एक छोटे से गांव में जिसके चारों ओर जंगल और पहाड़ है। एक पुराना पहाड़ था। लोग उसे खूनी पहाड़ कहते थे, लेकिन उसके राज को कोई नहीं जानता था। राजू, एक एडवेंचरस लड़का, पहाड़ के पास पहुंचता है। देखो, यही है वो पहाड़ जिसके बारे में सब लोग बातें करते हैं। सुरेश, राजू के साथी, थोड़ा धड़क के साथ बोलता है, भाई, ये रात के समय यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खूनी पहाड़ के राज को जानने का कोई जरूरत नहीं। राजू ने उस पहाड़ की गुफा में प्रवेश किया। ये क्या है? ये गुफा तो काफी गहरी लग रही है। शायद इसमें खूनी पहाड़ का राज छुपा हुआ है। कुछ भयानक आवाज आती है। राजू कहता है, यार यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या ये पहाड़ सच में खूनी है? अचानक से राजू को अपने पीछे कुछ भटकता हुआ साया दिखाई देता है। वह जैसे मुड़ता है, एक भटकती अचानक एक हंसी के साथ वो आत्मा राजू और उसके दोस्त के साथ कहती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। राजू कांपता हुआ, भगवान, ये तो भटकती आत्मा है। क्या राजू और सुरेश बच पाएंगे खूनी पहाड़ के राज से? क्या उन्हें भटकती आत्मा का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए देखिए खूनी पहाड़ का राज। भटकती आत्मा के डरावने रूप के बाद राजू और सुरेश डर से कांप रहे हैं। सुरेश, भाई 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 हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। ये जगह भयानक है। राजू, हाँ तो सही कह रहा है सुरेश, हम यहाँ से निकलते हैं। राजू और सुरेश गुफा से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अनोखी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। राजू, भाई सुरेश, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये पहाड़ सच में भूतिया पहाड़ है? अंधेरे में उन्होंने कुछ घटनाओं के असली राज का पता चलता है। राजू, देखो ये क्या है? सुरेश, देखो ये क्या है? खून की निशानियां। ये क्या है? शायद पहाड़ सच में खूनी है। सुरेश, यहाँ नहीं रुक सकते, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। राजू और सुरेश तेजी से भागते हैं, लेकिन कुछ उनके पीछे पड़ता है, एक साया सा। राजू, सुरेश, हमारे पीछे कुछ चल रहा है। क्या ये भटकती आत्मा है या कुछ और? हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। राजू और सुरेश घबराहट में उस गुफा से निकलकर गांव की तरफ भागते हैं। राजू, सुरेश, मुझे लगता है हमें किसी महापुरुष से मदद लेनी चाहिए। शक्तिशाली बाबा के पास जाना चाहिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। सुरेश, हाँ ये आइडिया ठीक है। शक्तिशाली बाबा के आश्रम में जाकर हम उनसे राज की जानकारी जरूर ले सकते हैं।
कुछ ही देर में राजू और सुरेश बाबा का आश्रम ढूंढते हुए बाबा शक्तिशाली बाबा के आश्रम पहुंचते हैं। और पहुंचते ही राजू बोलता है, बाबा हमें आपकी मदद चाहिए। खूनी पहाड़ में कुछ भयानक घटनाएं घट रही हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? शक्तिशाली बाबा, हाँ बच्चों, ये खूनी पहाड़ का राज बहुत पुराना है। मैं तुम्हें राज का हाल बता के लिए तैयार होना चाहता हूँ। बाबा की कुछ इस तरह से बात सुनकर सुरेश और राजू आपस में देखते हुए और डर जाते हैं। शक्तिशाली बाबा राजू और सुरेश को एक पुरानी पुस्तक दिखाते हैं। शक्तिशाली बाबा, इस पुस्तक में लिखा है कि खूनी पहाड़ में एक सम्राट ने एक भयानक जुर्म किया था। उसका आत्मा अभी तक वहां भटक रही है। राजू, पर हमें आत्मा को शांति कैसे देनी चाहिए बाबा? शक्तिशाली बाबा के मार्गदर्शन के बाद राजू और सुरेश फिर से खूनी पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। राजू, अब हमें उस आत्मा को शांति देनी चाहिए ताकि ये भयानक राज समाप्त हो सके। सुरेश, हाँ यार, हमें उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना चाहिए। राजू और सुरेश यज्ञ के लिए तैयार होते हैं और अंत में उनके पास सफलता होती है। क्या राजू और सुरेश यज्ञ खूनी पहाड़ के भूत का राज समाप्त कर देंगे? क्या उन्हें सफलता मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी पहाड़ का राज। यज्ञ के बाद राजू और सुरेश को सुकून और शांति का अनुभव होता है। राजू, देखो सुरेश, ये देखो, अब खूनी पहाड़ बिल्कुल शांत और सौम्य सा लग रहा है। सुरेश, हाँ भाई, हमारा प्रयास सफल हुआ। अब लोगों को इस भयानक पहाड़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजू और सुरेश खुशी से अपने गांव की तरफ लौट आते हैं। राजू, सब लोगों को हमें यह राज बताना चाहिए। शायद अब वो खूनी पहाड़ के डर से मुक्त हो जाएंगे। सुरेश, हाँ बिल्कुल भाई, हमें सबको सफलता के बारे में बताकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। राजू और सुरेश गांव पहुंचते हैं और लोगों को खूनी पहाड़ के राज के बारे में सच और असलियत से रूबरू कराते हैं। राजू, दोस्तों, हमने खूनी पहाड़ के राज का समाधान कर दिया है। अब किसी को उस पहाड़ से डरने की या उससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी गांववासी खुशी और शांति से भरे हुए। धन्यवाद राजू और सुरेश भाई, तुम दोनों ने हमारी गांव की सुरक्षा की है। गांव की खुशी से राजू और सुरेश अपने घर की तरफ मुड़ते हैं। राजू, सुरेश, ये सफ़र हमारे लिए एक अनोखा अनुभव था। अब हमें और किसी भयानक जगह की तरफ नहीं जाना चाहिए। सुरेश, हाँ भाई, हमें अपने जीवन में खुशी और शांति की खोज करनी चाहिए। अंत में राजू और सुरेश अपने घर पहुंचते हैं। खुशी से उनका चेहरा चमक रहा है। खूनी पहाड़ का राज समाप्त हुआ और राजू और सुरेश ने अपने गांव को भूतों के भय से मुक्त कर दिया।
उनका साहस और सामाजिक दयालु मनोबल, उन्होंने सफलता की ऊंची ऊंची मंजिलें दिखाई और गांव वालों को ये विश्वास दिलाया कि अब गांव वालों को किसी भी प्रकार, कोई भी भूत से, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अच्छी नहीं लग रही है, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट में मुझे बताइए। कहानी को डिसलाइक भी ज़रूर करिए और ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को शेयर करिए, ऐसी कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। जल्दी मिलता हूँ अपने नए कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।